नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब की बार का लोकसभा चुनाव क्या अहमियत रखता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। 7 समंदर पार बैठा अमेरिका भारतीय सत्ता में कमल के खिलने की भविष्यवाणी कर रहा है। यूरोप से लेकर तमाम खाड़ी देश फिर से मोदी को आता हुआ देख रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, आज के डेट में ग्लोबल लीडर बन चुके पीएम मोदी शक्तिशाली देशों की मजबूरी और जरूरत दोनों है। विश्व पटल पर पीएम मोदी की मंदिर नीति ने सनातन को उसकी असल पहचान दिलाई। विकास के पथ पर चलकर पीएम मोदी ने नए भारत को आत्मनिर्भर बनाया। और आज अगर देखिए, भारत दुश्मन के घर में घुसकर मारता है या फिर आंख में आंख डालकर बात करता है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का सशक्त नेतृत्व है। फिर भी विपक्षी ताकतें पीएम मोदी की राह में रोड़ा बनकर खड़ी हैं। देश को मोदी मुक्त बनाने के लिए समूची कांग्रेस ने अपनी सारी सियासी ताकत झोंक रखी है। और ऐसे में 4 जून की तस्वीर किस प्रकार से एक नए भारत की दिशा और दशा तय करेगी, इसको लेकर कल के पीठाधीश्वर की ताजा भविष्यवाणी कहीं और से नहीं बल्कि इस्लाम की धरती संयुक्त अरब अमीरात से आई है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। इस्लामिक राष्ट्र से कल के पीठाधीश्वर की बड़ी भविष्यवाणी। इस्लाम की धरती से मोदी के दुश्मनों को ललकारा। संयुक्त अरब अमीरात से दुनिया को दिखाई 4 जून की तस्वीर। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, एक ऐसा चेहरा जो इन दिनों कांग्रेसियों की आंखों में सबसे ज्यादा खटकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी जिंदगी के 39 साल कांग्रेस पार्टी को दे चुके पूर्व कांग्रेसी आचार्य आज के डेट में कांग्रेस की बखिया उधेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस को बेतालों की पार्टी बताने वाले आचार्य प्रमोद कृष्ण चुनाव से ठीक पहले इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। लेकिन इस वक्त जो कि वो 7 समंदर पार इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में है, हाल ही में उन्होंने अबू धाबी के उस भव्य हिंदू मंदिर के दर्शन किए जिसका उद्घाटन फरवरी के महीने में पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से किया था। मुस्लिम बहुल इस्लामिक दुनिया में भव्य हिंदू मंदिर को देखकर आचार्य प्रमोद कृष्णम इस कदर अचंभित हुए कि खुद को इस भव्य निर्माण को चमत्कार बोलने से बताने से रोक नहीं पाए। और मंदिर दर्शन में आचार्य प्रमोद कृष्णम भावुक भी दिखे, और अपनी इसी भावुकता में उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसे पूरी दुनिया इस वक्त कान लगाकर सुन रही है। मैं अभी संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हूँ। मैं यहाँ से दुबई जाऊंगा। मैंने आज अबू धाबी के उस मंदिर में दर्शन किए जिसका उद्घाटन फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यूएई एक इस्लामिक देश है, और एक इस्लामिक देश में इतने बड़े मंदिर का निर्माण अनोखा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। माफ करना, ये हो नहीं पाता अगर भारत के स्वाभिमान, भारत के गौरव की गाथा को पूरे देश में पहुंचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते। मैं अबू धाबी की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने पूरी दुनिया में एकता का संदेश दिया है। लेकिन ये सब तब हो पाया जब देश का प्रधानमंत्री, भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे विश्व में सनातन और विश्व बंधुत्व की ध्वजा को लेकर आगे बढ़ा। सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, और भारत में जो विपक्ष के नेता हैं वो नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। मैं भारत की जनता से अपील करना चाहता हूं, यदि भारत के गौरव को शिखर पर देखना चाहते हो, यदि आप भारत से प्रेम करते हो, तो अपना एक एक वोट भारत की अस्मिता और अस्तित्व के लिए नरेंद्र मोदी को डालिए। और अगर आप चूके तो बहुत पछताओगे। मैं इस्लाम की धरती से सनातन के ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील कर रहा हूं। तो इस्लाम की दुनिया से कल के पीठाधीश्वर की इन्हीं बातों को, इन्हीं जज्बातों को हर कोई भविष्यवाणी के तौर पर देख रहा है, और पूरी दुनिया में उनकी यही आवाज, उनकी यही बातें हर कोई सुन रहा है, और इन्हीं बातों की गूंज हर किसी को सुनाई भी दे रही है। हालांकि देखिए 4 जून की तस्वीर अब ये बताएगी कि भाई अब की बार जनता ने किसे अपना नेता चुना है, किसे अपना राजा बनाया है। बहरहाल आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, हमारे वेदों ने कहा है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। अर्थात एक ही ईश्वर को, एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग अलग तरह से बताते हैं। ये दर्शन भारत की मूल चेतना का हिस्सा है। इसलिए
हम स्वभाव से ही न केवल सबको स्वीकार करते हैं बल्कि सबका स्वागत भी करते हैं। हमें विविधता में बैर नहीं दिखता, हमें विविधता ही विशेषता लगती है। आज वैश्विक संघर्षों और चुनौतियों के सामने ये विचार हमें एक विश्वास देता है, मानवता में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। इस मंदिर में आपको पग पग पर विविधता में विश्वास की ये झलक दिखेगी। मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म के साथ साथ इजिप्ट की हायरोग्लिफ और बाइबल की, कुरान की कहानियां भी उकेरी गई है। मैं देख रहा था, मंदिर में प्रवेश करते ही वॉल ऑफ हार्मनी के दर्शन होते हैं। इसे हमारे बोहरा मुस्लिम समाज के भाइयों ने बनवाया है। इसके बाद इस बिल्डिंग का इंप्रेसिव 3D एक्सपीरियंस होता है। इसे पारसी समाज ने शुरू करवाया है। यहां लंगर की जिम्मेदारी के लिए हमारे सिख भाई बहन सामने आए हैं। मंदिर के निर्माण में हर धर्म संप्रदाय के लोगों ने काम किया है। मुझे ये भी बताया गया है कि मंदिर के 7 स्तंभ या मीनारे यूएई के 7 अमीरात के प्रतीक है। यही भारत के लोगों का स्वभाव भी है। हम जहां जाते हैं वहां की संस्कृति को, वहां के मूल्यों को सम्मान भी देते हैं और उन्हें आत्मसात भी करते हैं। और ये देखना कितना सुखद है कि सबके सम्मान का यही भाव हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के जीवन में भी साफ दिखता है। मेरे ब्रदर, मेरे मित्र, शेख मोहम्मद बिन जायद का भी विजन है, वी आर ऑल ब्रदर्स। उन्होंने अबू धाबी में हाउस ऑफ अब्राहम फैमिली बनाया। इस एक कॉम्प्लेक्स में मस्जिद भी है, चर्च भी है और सिनगॉग भी है। और अब अबू धाबी में भगवान स्वामीनारायण का ये मंदिर विविधता में एकता के उस विचार को नया विस्तार दे रहा है।